आप ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन भाई नहीं सोचा कि भैया कैसे बिना खड़ा होके जाएगा जंगल में। ये सब रची, सब रामायण ने कहा होई है सो जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। देखिए धीरे धीरे चले हैं, रामायण का दुर्गति तो नहीं करेंगे, कुछ हम लोग का अपना रामायण के मामले से सदगति कर ले। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर शीस भरत धरी। ध्यान रखें, सब कोई बोलता है भारत ऐसे पादुका पकड़ा ना, भरत ने पादुका को ऐसे पकड़ा, ऐसे उठाया और ऐसे उठा के हाथ को ऐसे करके पकड़ा। ऐसा देना होता है और ऐसा लेना होता है। शास्त्र कहता है शीश धरी लीनी, ऐसा। पुराने चित्र में देखोगे कि भरत ऐसे पकड़े हुए। तो ये खड़ाऊ जो था पादुका, इसके ऊपर थोड़ा चले। ये खड़ाऊ क्या था? तो रामायण कहता है चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जान की प्रजा पाल के। ये दोनों खड़ाऊ को लेके भरत ने नंदीग्राम पर सिंहासन छत्र मंगाया और खड़ाऊ को रख के पूजा किया। ये जो दो खड़ाऊ थे, एक और नहीं थे, ये साक्षात सीताराम ही थे। और भरत ने खड़ाऊ में सीताराम का दर्शन करते हुए खड़ाऊ को सिंहासन पर विराजमान किया और उसी सिंहासन पर फिर भी राम और सीता विराजमान हुए। कहानी आता है 14 वर्ष तक भरत ने यहां पूजा किया और जहां सिंहासन था भरत वहां से 4 हाथ नीचे मिट्टी का एक घर बनाए और वहां रहते थे। बोलते थे सिंहासन के साथ में बैठ के पूजा नहीं करूंगा, मैं 4 हाथ नीचे बैठ के पूजा करूंगा। सिंहासन मेरा भाई और भाभी का है। एक तो कहता है जब भरत कहते हैं जब न न न न न न ना न न न न न ना न न ना न न नाए न न ना न न न न न ना न न न न ना न न न न नाए। भैया मुझको तुम क्षमा करो, मैंने हार न देखा, मैंने जब भी देखा भाभी के चरणों को ही देखा। वो गुलाबी चरण मेरे भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम कहलाए। राम ने कहा देखो देखो लक्ष्मण, कहीं सीता के चंद्रहार तो वो गुलाबी वरण भाभी के चरण मेरे तीर्थ धाम कहलाए। नन नान मन लौट जब आए। लक्ष्मण ने कहा तो मैंने आजीवन चरण ही नहीं देखा, मुख नहीं देखा, केवल चरण को देखा। धन्य वो लक्ष्मण जिन्हें मां के चरण को ही दर्शन किया। और एक भाई कहता मैं दोनों के कड़ाऊ के साथ नहीं बैठ सकता, नीचे रहूंगा। ये है भरत। तभी कहा गया रामायण में जग जप राम राम जप जेहि, ताके नाम भरत अस होई। अरे जब आपको धन संपत्ति चाहिए ना तो लक्ष्मी लक्ष्मी मत को, भरत भरत जपो, भरत भरत जपो। अगर ये कहानी को कोई उल्टा दे तो मैं सोचूं कि व्यास गादी से नीचे चला जाऊं। कहते हैं जग जप राम, जग जिसके जप करता है राम जप जेहि, ताके नाम भरत अस होई। अगर आपको पैसा चाहिए तो एक मंत्र लिखो, विश्व भरण पोषण कर जेहि। जो विश्व का भरण और पोषण करता है
ताके नाम भरत अस होई। जो भर देता है वो भरत है। भरत की लीला को बाई में सिमेट दिए, कहानी बना दिए, पात्र बना दिए। भरत कौन? कैकेयी की पुत्र। आगे वर्णन करेंगे कभी। बोल सांचे दरबार की। तो ये जो भगवान का खड़ाऊ लेके भरत ने पूजा किया, आप लोग जानते हैं 14 वर्ष। बोले प्रभु अगर 14वां वर्ष आपके दर्शन ना हुआ तो मैं अग्नि में झांस दे दूंगा। और मैंने आपको राम कथा में कहा कि प्रभु कैसे विमान में आखिरी दिन प्रयाग में स्नान करके शाम से पहले हनुमान जी को भेज दिए। बोले चलो, बोले भैया आ रहे। भरत आग लगा के जलने वाले थे और प्रभु पहुंच गए। लेकिन ये 14 वर्ष में 2 चीज हुआ अयोध्या में। अयोध्या में कुछ आदमी आए थे जो भगवान राम रात को छोड़ के चले गए थे, और आखिरी में कहा कि हे मेरे अयोध्या के नर नारी तुम छोड़ के चले जाओ। तो भगवान जब आए तो कुछ आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा आप लोग क्यों नहीं गए? बोले प्रभु 14 साल से हम यहां खड़े हैं। बोले मैंने कहा अयोध्या वासी आप लोग चले जाओ। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु आप अयोध्या के नर और नारी कहा, आपने ये नहीं कहा हम लोग नर नहीं है और नारी नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज थर्ड जेंडर कहा। थर्ड जेंडर वो जो आप लोग उनको क्या कहते हो आपकी भाषा में, शास्त्र किन्नर कहता है, उन लोग भगवान का इंतजार करते रहे। आपने पुरुष को जाओ और स्त्री को जाओ कहा। इसलिए रामायण में शब्द आता है कि रामायण में कोई पुरुष और स्त्री की मृत्यु नहीं हुई। 14 वर्ष तक कोई नहीं मरा। क्यों जानते हैं? और कोई अयोध्या को जीत नहीं पाया। सब कोई कहता कि भरत वो बन के रक्षा करते थे। ना 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 ना, मेरा रामायण कहता है रात के समय 2 जन ड्यूटी देते थे अयोध्या का। बोले कौन? ये दोनों राम के खड़ाऊ बॉर्डर में चलते थे अपने आप और सुरक्षा देते थे, अपनी सीमा की सुरक्षा करते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये भगवान के खड़ाऊ राज्य की परिक्रमा करता था, इसलिए राज्य में 14 वर्ष तक कोई मृत्यु नहीं हुआ। देखो ये भाव ही चाहिए। भरत का ये भाव था कि खड़ाऊ नहीं आए हैं, सीताराम स्वयं लौटे हैं। कि उन्होंने प्रॉमिस करके गया था कि मैं सीताराम को लेके आऊंगा। तो भगवान ने कहा यही सीताराम लेके जाओ। तो मेरा साहित्य थोड़ा मजाक लेता है यहां, कहता है अगर खड़ाऊ, मैं तो आर्गुमेंट करता रहता हूं कमलेश भाभी, अगर खड़ाऊ सीताराम है तो भरत कह सकता था कि प्रभु कि आप ये जो 2 पादुका मेरे को दे रहे हैं, ये दोनों पादुका को जंगल में रख दो और आप चलो। अगर सीताराम में जंगल जाना तो पादुका जाए। तब भगवान राम ने कहा कि मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा भरत। अब मेरे को कुछ जंगल वाले जानने लगे हैं, जैसे अभी मेरे को कलकत्ता वाले कुछ जानने लगे हैं। मुझे अब थोड़ा जंगल में जानने लगे हैं कि मैं राम हूं। मुझे अयोध्या में कोई नहीं जानता, इसलिए अयोध्या में खड़ाऊ लेकर पहले पूजा करो। आज जिन दिन परफेक्ट हो जाओगे उस दिन मैं दर्शन दे दूंगा। बोल साचे दरबार। हमारा देश, हमारी साहित्य, हमारे रामायण सत्ता की भूख नहीं है, वो सत्य की भूख है। वो शीर्ष को नहीं पूछता, वो पादुका को पूछता है। इसलिए राम ने पादुका दिया भरत को और कृष्ण ने पादुका दिया किसको? उद्धव को। तब पादुका को लेके उद्धव ने कहा सकल तीर्थ तो चरणे मु बद्रिका जीवी की कारणे। हे कृष्ण, सारा तीर्थ तो तेरे चरण में है जगन्नाथ, मैं बद्रीनाथ जाके क्या करूंगा? बोल साचे दरबार की। देखो ये भाव का ही चीज है। बोलूं तो आगे चल रहा है? देखो भाव का चीज है, भाव नहीं तो कुछ नहीं। एक बार हम लोग कैसे बहकते हैं पवन भैया। एक आदमी नास्तिक था, उसको किसी ने कहा ये ले एक लड्डू गोपाल, कोई आए होंगे, बोले इसको खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ। 10-20 साल तक पूजा किया। अब उसके घर में प्रगति नहीं, बीमारी रोग शोक सब आएंगे, क्योंकि बाबा ये नहीं सिखाया था कि हानि लाभ जीवन मरण जस पजस विधिहात। सुनऊ भरत
भाभी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ। और हानि लाभ जन्म मरण जस अब जस विधि हाथ। अगर ये 6 चीज समझते हो तो मेरे साथ चलो। और ब्लेम देना है कि आपके साथ रहे तो मर गया, हर गया, बीमारी हुआ, तो मान के चलो बचपन में मैंने भी जगन्नाथ का हाथ तोड़ा था और मेरा भी थोड़ा एज में हाथ टूटा था, तो फिर आप लोग का हाथ को कौन बचाए? इसलिए मेरे से दूर रहो। बोल साचे दरबार, कोई आप पे कृपा नहीं होगी। अवश्य में वक्तव्यम कृतम फलम शुभाशुभम। हमको उनसे प्यार करना है। अरे गोपी कहती वो या तो हमको शीश पे बैठा है या फिर हमको चरण रज में दुर्वा करके चरण रज दे दे, हम दोनों में राजी हैं। तो कृष्ण की पूजा किया। अब वहां एक तो देवी वाला आ गया, बोला अरे सब क्या झमेला कर रहा है? न ते प्यो सर्वदा भक्ता चंडिके दुरितापहे रूपम देही जयम देही यशो देही दिशो जही। अगर 6 महीना तक करो तो लोग लक्ष्मी सरस्वती सब बताते हैं। सच बात है, मैं करता हूं। जब नहीं करता हूं तो पैसा कमी हो जाती है, जिस दिन करता हूं आ जाता है। सही में आज तक मेरे गोदरेज का भेद कोई नहीं जान पाया और ना जान पाएगा, क्योंकि मुझे पता है लक्ष्मी पैसा नहीं देती। विश्व भरण पोषण कर जेही ताके नाम। जो भरता है वो सबको भरता है। इसलिए मैं आज प्रसाद पाते समय कहा, हे जगदम्बा, हे परम्बा, जो चव्य चोष्य ले पिए मेरे को दे रहे हो, वो ब्रह्म लोक से एक छोटा सा कीड़ा पर्यंत सबकी पेट भरते हो, इसलिए मेरा भी पेट भर रहे हो मां, आपको अशेष धन्यवाद। तब एक दुर्गा जी वाले आए होंगे, उन्होंने कहा अरे ये सब मंत्र करो, देवी का पूजा करो। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कमलेश भाभी लोग करते हैं, एक फोटो आए दूसरा को टांग देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो कृष्ण भगवान को लेके अलमारी के ऊपर रख दिया। अब नवरात्रि आए, हवन कर ही रहा है, 2 साल 5 साल 10 साल, कुछ फायदा होने वाला टबू। कितना भोग लगा लिए, बस दोपहर में भोकन रहने पड़ता है। भूख इसलिए चाहिए कि आगे स्वाद का मजा लिया जाए। थाली में आए और छोड़ो, मान के चलो कि आगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भूख रह के ईश्वर की इच्छा करो, प्रकाश करो, आगे पेट जरूर भरेगा। ये है पॉजिटिव थिंग्स। ग्लास में आधा खाली नेगेटिव थिंग, पूरा आधा पूरा पॉजिटिव थिंग है। बोल सांचे दरबार की। गुलाब में कांटा नेगेटिव थिंग, कांटों में गुलाब पॉजिटिव थिंग। तब इन्होंने जब हवन किया कुछ नहीं हो रहा है, तो आखिरी बोला ये आखिरी नवरात्रि है, इस बार अगर कुछ नहीं मिला तो पांडे बाबू को अपना मंत्र पकड़ा के मैं तो बाबा राम राम। हवन कर रहा था तो लकड़ी गीली थी, अब धुआं निकला तो चारों तरफ देख रहा है, खुद भी परेशान। लेकिन आखिरी में देखा कि वो कृष्ण भगवान, बोला अरे इसके भी तो आंख में धुआं लगता होगा, और जाके भगवान कृष्ण को जिस प्रकार से धुआं से निकालने के लिए बाहर लिया, साक्षात परम्बा पराशक्ति खड़ी हो गई। तब उन्होंने कहा कैसे मां, 9 साल तक व्रत किया, दर्शन नहीं दिया, और कृष्ण को मूर्ति लेके हवा खिलाने जा रहा हूं तब दर्शन हो गए। बोले आज तक तो तुझे ये नहीं पता था कि मुझे धुआं लगता है कि मिश्री खिलाता है। आज लगा कि मूर्ति में भगवान है, श्रद्धा में भगवान है, भाव में भगवान, तो मैं प्रकट हुई। मैं कोई कृष्ण और नारायण भेद नहीं हूं, मैं साक्षात अहम ब्रह्म रूपिणी मत प्रकृतिम पुरुषात्मकम जगत। मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म कृष्ण है। बोल सांचे दरबार की। देखिए पादुका में सीताराम देखने के लिए भरत का आंख चाहिए, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं, एक आदमी था, उन्होंने भगवान से शपथ लिया था, जा रहा था जिंदगी में, सोचा कि 2 कदम मेरे साथ है, 2 कदम प्रभु के साथ है। हमेशा लगा कि 4 कदम दिखते हैं, मेरा 2 है, मेरा प्रभु के 2 है। एक बार बहुत बड़ा मुसीबत आया। मुसीबत में भागते क्यों हैं? सूर्य से पीछे करोगे तो छाया अपने आग लंबी होकर दिखेगी। जब छाया अंधेरा लगे तो सूर्य की तरफ मुख करो, आपकी छाया आपके सामने कभी नहीं होगी। मुसीबत में भगवती संत और सत्संग से मत भागो, मुसीबत के समय इन्हीं की तरफ जाओ, आपकी छाया पीछे दिखेगी। हम लोग उल्टा करते हैं। तो 4 कदम जब नहीं दिखा, एक बार बहुत बड़ा मुसीबत आया, 2 कदम दिखा। ये कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन प्रजुज्य यहां बोल दूं और किसी के लिए। तो उन्होंने दुख में कहा कि प्रभु
जरूरत के समय आप मेरे भी नहीं हुए, और आज देखो कि 2 ही कदम दिखता है जो मेरा ही है, आप कहां छोड़ के चले गए ठाकुर। भगवान ने कहा, मूर्ख ठीक से देख, ये 2 कदम तेरा नहीं है, ये 2 कदम मेरा है। तो प्रभु मैं कैसे चला फिर? बोले ठीक से देख, अनुभव कर, मैं चल रहा हूं और तू मुझे मेरे कांधे में बैठा हुआ है। जब जरूरत पड़ता तो भगवान अपने कांधों में भक्त उठा के ले चलते, आदमी सोचता है कि मैं करता हूं। इसी प्रकार एक बार घमंड में अर्जुन और हनुमान जी को घमंड हो गया कि हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और दोनों में इतने जोर से आर्गुमेंट हुआ, तब उन्होंने कहा कि इसकी परीक्षा हो जाए। बोले परीक्षा हो जाए। दोनों परीक्षा किया। अर्जुन ने बाण मार कर एक सेतु बनाया और कहा अगर इसको तोड़ दो तो हनुमान आप जानो। तो हनुमान जी गए और सियावर रामचंद्र की जय, टूट गया। अब अर्जुन दोबारा अब क्या करे? बोले शर्त यह था कि अगर टूट गया तो मृत्यु को वर्ण करेगा। आग जलाकर मृत्यु को ले रहा है तो भगवान आए, अरे अरे अभी तो मेरे को गीता सुनाना है, तू काहे आगे आगे भाग रहा है, ला इधर आ। बोले क्या? बोले क्या शर्त था दोनों में, अमित और ध्यानु में? बोले नहीं, ये बड़ा भक्त है कि मैं बड़ा भक्त हूं। बोले क्या शर्त था? बोले मैं मारूंगा तीर और हनुमान जी तोड़ नहीं पाए तो वो छोड़ देंगे, मैं टूट गया तो मैं छोड़ दूंगा। बोले टूटा के छोड़ा? बोले टूट गया। बोले देख एक बार और करो, उस समय मैं भी चोलिया नहीं था, मैं भी चोलिया हूं, मेरे को भी रखो बीच में, कौन बड़ा है मैं डिसाइड करूंगा ना। बोले ठीक है। फिर हनुमान जी आए और अर्जुन आए, तीर मारा गया, सेतु बंधा, और हनुमान जी जाके दाएं दाएं नाच रहे, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद आज हनुमान जी दुखी हो गए, फर्स्ट टर्म मैं जीता था, सेकंड टर्म इसको जिता दिए, मैं त्रेता का था इसलिए ना प्रभु, ये द्वापर का है इसलिए ना। प्रभु ने कहा छोड़ यार हनुमान, ज्ञानी नामाग्रगण्यम, तुम ज्ञानी हो, पिछली बार तुम जीते थे, इस बार अर्जुन जीता, चलो मांडुली कर लो बीच में, चलो कोई नहीं जीता, दोनों ठीक हो। अब भगवान आ रहे हैं अर्जुन के साथ में, सखा के साथ, भगवान के शरीर में रक्ताक्त। अर्जुन ने पूछा क्या हो प्रभु? आपके कांधों में सिलन, आपके हाथों में रक्त निकल रहा है, सेतु को पकड़ा था ना। हनुमान जी नाच रहे थे, बहुत तकलीफ था। बोले प्रभु आप पकड़े थे? बोले नहीं, तेरा बाप का अर्जुन का तीर था, वही पकड़ाया हुआ था। बोल सांचे दरबार की। देखो बुद्धि की बलिहारी है, बुद्धि में जो सोचो। सब कहता है कृष्ण ने गिरिराज पकड़ा, आदमी कहता कैसा पकड़ाया होगा हो। विकी कहता है अगर पूरा पहाड़ हो तो आदमी टेक भी दे, यहां तो गुठली 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 पहाड़, कैसे उठाया होगा? एक उठाया तो दूसरा पत्थर गिर गया होगा, तीसरा उठाया तो चौथा गिर गया होगा। तो ध्यान रखें, गिरिराज को उठाना ये श्रद्धा का विषय है, ये बौद्धिक सवाल का विषय नहीं है। बोल सांचे दरबार की। देखो और ध्यान रखें, आप लोग कहते हो गुरु में चमत्कार नहीं होता, कहानी के माध्यम में मैं समझा दिया। पवन भैया कहते हैं आजकल सब अर्थार्थी हैं दादा, यही सब चाहते हैं, जहां चाहता है वहां कुछ होता नहीं है, और जहां चाह नहीं होती वहां सब कुछ होता है। ध्यान रखें, भरोसा बिना घटना कभी नहीं घटता। अगर आप जिसको इष्ट मानते हैं उसमें आपकी भरोसा ना हो, एक बच्चा को जो फेंका जाए, बच्चा कभी नहीं रोता, वो जानता है मां की गोद में आके गिरूंगा, और ड्यूटी बाप का है, पकड़ा कि नहीं पकड़ा। तो भरोसा बिना घटना कभी नहीं घटता, शब्द को सुनो, दैट इज विदु। अगर भरोसा बेकार हो तो पहले मिथ यानी कल्पना हो तो पहले सिद्ध करो। अगर आपकी भरोसा काल्पनिक है तो पहले से सिद्ध करो। मैं बार बार आप लोग को कहता हूं, मैं सत्ता का आदमी नहीं हूं, हु एम आई, मैं सत्य का आदमी हूं। इसलिए मैंने अनुष्ठान 2012 में पूरी में 13 में क्या सत्य सनातनी, और बार बार कहा मैं जो बोलूंगा और सच के बिना कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग सनातन धर्म वाले पद का आदमी नहीं है, मंडलाधीश,
आचार्य, प्राचार्य। हम लोग सत्ता का आदमी, पद का आदमी नहीं है, हम पादुका के आदमी हैं। किसके आदमी हैं? इसलिए कहते हैं चरण कमल बलिहारी किशोरी राधे, चरण कमल बलिहारी श्री किशोरी राधे। चरण कमल बलिहारी श्री किशोरी राधे, चरण। सब ताली बजा के मुंह से बोलो, किसी और को देखने की कोई जरूरत नहीं। बोल साचे दरबार की। 10-15 साल पहले गाता था, उस समय म्यूजिक साउंड सिस्टम अच्छा नहीं था, तो मैं सोचा इस बार चलो 15 साल पुराना गाना को रिपीट करूं, क्योंकि शशि बजाता है। आज लगता है कि फिर मेरा इच्छा पूरा नहीं होगा, तब भी ही मन मोहना मुरली वाले भक्तों ने तुमको पुकारा, ही मन मोहना मुरली वाले भक्तों ने तुमको पुकारा, है साचा तेरा नाम कृष्णा, मिथ्या है संसार सारा, मन मोहना मुरली वाले भक्तों ने तुमको पुकारा। एक साथ आप लोग के ताली उठकर बजना चाहिए। तेरी सांवरी सी सूरतिया हमारे हृदय में बसी है, तेरी सांवरी सी सूरतिया हमारे हृदय में बसी है, लुभाए है मन को हमारे अधरों में ये जो हंसी है, मिटे प्यास मन की हो स्वामी, जो मिल जाए दर्शन तुम्हारा, ही मन मोहना मुरली वाले भक्तों ने तुमको पुकारा, ही मन मोहना मुरली वाले भक्तों ने तुमको पुकारा। शक्ति माता मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। कभी हिरण्यकश्यप को मारे, कभी तुमने ध्रुव को उबारा, कभी हिरण्यकश्यप को मारे, कभी तुमने ध्रुव को उबारा, बची लाज भी द्रौपदी की, जब उसने दिल से पुकारा,
हमारी भी नैया को दे दो, घनश्याम तुम ही सहारा। हे मनमोहना मुरली वाले, भक्तों ने तुमको पुकारा। हे मनमोहना मुरली वाले, भक्तों ने तुमको पुकारा। वैष्णो मैया शेरा वाली, भक्तों ने तुमको पुकारा। हे अम्बाए मैया शेरा वाली, भक्तों ने तुमको पुकारा। भक्तों ने तुमको पुकारा। This is most important thing that साधु का चेहरा। वैसे मैं बताया था 4 प्रकार की महापुरुष, जो बाहर से ठीक अंदर से ठीक, एक बाहर से गड़बड़ अंदर से गड़बड़, एक बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़, एक बाहर से गड़बड़ अंदर से ठीक। तो 2 प्रकार को जानना आसान है, और 2 प्रकार जो बाहर से ठीक अंदर से गड़बड़ मेरे जैसे, और अंदर से ठीक बाहर से गड़बड़ वाले लोग को नहीं जान सकते। लेकिन हम लोग का 5 मुख है, 5 मुख। अगर महापुरुष गुरु को जानना चाहते हो, वैसे गुरु को नहीं जाना सकता, आप बोलेगे कि हम इसको जानेंगे, तो उससे तो ज्यादा ज्ञानी आप ही हो, जाके भाषण मारो ना। साधु का 5 मुख होना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको। वैसे रावण का कितना मुख था? 10 मुख। लेकिन हमारे भगवान शंकर जो आदि गुरु हैं, शंकर भगवान शंकर, उनके कितने मुख हैं? 5। इसलिए बोलते हैं पंचमुख, पंचानन। रामायण कहता है विकट वेश पंचमुख पुरारी, पुरारी माने भगवान शंकर, और तमारी माने सूर्य। गणप गौरी तमारी पुरारी, गणप माने गणेश, गौरी माने दुर्गा, पुरारी माने भगवान शंकर, और तमारी माने सूर्य, और मुरारी माने विष्णु। ये 5 देवता को पूजा करना चाहिए। साधु का पहला मुख गुरुमुख, समझे? पहला मुख क्या है? गुरुमुख। साधु शोषण नहीं करता बल्कि पोषण करता है। सब कोई महापुरुष को देख के कहते आगे आप लूट के जाएगा। अरे पागल, देव भी क्या दोगे? तुम्हारे पास 100 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया दे दोगे। जब 100 करोड़ में तुम सुखी नहीं हो तो 1 लाख लेके वो क्या सुखी हो? वो खाली हाथ इसलिए आता है कि आपके घर में आशीर्वाद दे के जाएगा कि तेरा घर भरा रहे। अगर हाथ में रखा रहेगा तो क्या आशीर्वाद देगा? इसलिए साधु फकीर होता है, आशीर्वाद देता है, जग की कल्याण हो। साधु शोषण नहीं करता, पोषण करता है। कभी कभी महापुरुष स्वप्न में आके आदेश देते हैं। रामायण कहता है शशि, तदति कहीं गुरु बार ही बारा, समझ कहीं निज मति अनुसारा। रामायण कहता है कि गुरु बारंबार कहते हैं धिक बलम मान संबलम अहो दैव परम बलम, सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। गुरु कहता है, लेकिन मनुष्य अपने अपने बुद्धि के अनुसार इसको समझ लेता है। तो देखो, कोई कोई कहता है कि महापुरुषों की वाणी हमें समझ भी नहीं आता, तो भी सुनो। बारीपदा के कुछ लड़के हैं जो हिंदी भी नहीं जानते, संस्कृत भी नहीं जानते, तो भी आते हैं। मेरा वाणी है कि तो भी सुनो, समझ में नहीं आएगा तो भी सुनो, क्योंकि श्रद्धा सहित मार्गदर्शन उनका फॉलो करो। श्रद्धा सहित जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, दैट्स एनफ। केवल वाणी को फॉलो करो, उनको फॉलो मत करना, वरना गुरु आया हुआ 5 स्टार होटल में घुस जाएगा, तुम लोग घुसोगे तो नहीं चलेगा। गुरु इसलिए बुलाता नहीं है,
आप लोग सोचते हो कि ग्रुप में आओ, प्रोग्राम में आओ, जो मैं तो बाप को भी नहीं बोला आओ बोल के, कब भी नहीं बोला, ना आगे भी किसी को बोलूंगा। मैं जिसके लिए कहता हूं वो भंडार भरता है, उसी का चलता है। कैसे शिव कुमार जी? बस गुरु इसलिए बुलाता है, ध्यान रखे महापुरुष, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, ताकत है। दैट मीन्स ताकत। क्या ताकत है आपके पास? या तो आपके पास धन है, या तो आपके पास बुद्धि है, या तो आपके पास विवेक है, या तो आपके पास बल है। 4 प्रकार की चीज जिसको ऊर्जा यानी ताकत। तो ये जो 4 प्रकार के चीज आपके पास है, आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इसलिए आपका धन को प्रॉपर यूटिलाइज करने के कारण, करवाने के कारण, आपका जो बुद्धि है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के कारण, या विवेक है उसको, विवेक मैंने क्या कहा जाता है? विवेक भगवान उमा को कहते हैं, बोले क्या? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन बाकी सब सपना। आपके पास जो विवेक है इसको सत मार्ग में ले जाएं। आपके पास जो बल है, बोले चलो काम करो, चलो सेवा करो। बस ये जो ताकत है, आप और ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या गुरु को धन चाहिए? क्या गुरु को आपका बल चाहिए? क्या गुरु को आपकी